आप भी 2025 में वियतनाम प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि वियतनाम एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको मिलता है स्कॉटलैंड जैसे हसीन ग्रीन लैंडस्केप्स, इंडोनेशिया के जैसे समुद्री खूबसूरती, स्विट्जरलैंड जैसे केबल कार राइड्स, हांगकांग डिज्नीलैंड जैसे एडवेंचरस दुनिया और वेनिस जैसे लैंटर्न बोट राइड्स, बिल्कुल टैंगल मूवी की तरह। तो आज व्लॉग में हम जानेंगे वियतनाम जाने के लिए क्या फ्लाइट ऑप्शंस हैं, क्या वीज़ा प्रोसेस है, करेंसी, सिम कार्ड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, ऐप्स, फूड, आइटनरी और लास्ट में एक एस्टिमेटेड बजट। तो आइए शुरू करते हैं अपने व्लॉग को। वियतनाम पहुंचने के लिए 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, हनोई एयरपोर्ट, दनांग एयरपोर्ट और होची मिन सिटी एयरपोर्ट। आई वुड सजेस्ट कि आप दनांग ना होते हुए सीधे होची मिन सिटी या हनोई एयरपोर्ट पर उतरें और फिर वहां से नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ वियतनाम ट्रैवल करें। और जहां तक बात है फ्लाइट टिकट कॉस्ट की, तो नई दिल्ली से आपको दोनों ही शहर के लिए 15 से 20 हज़ार के अंदर सीधी फ्लाइट मिल जाएगी। पर अगर आप मेरी ही तरह वियतजेट बुक कर रहे हैं तो एडिशनल बैगेज बुक करना ना भूलें। सिम की बात करें तो आप एयरटेल की वेबसाइट पे जाके घर बैठे बैठे 400 से 500 रुपए में एक ही सिम भी खरीद सकते हैं, जो कि बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज आप एक फिजिकल सिम लैंड करने के बाद लोकल स्टोर से खरीदें, ना कि एयरपोर्ट से, जो कि आपको ऑलमोस्ट डबल कॉस्ट का पड़ेगा। साथ ही सारे एयरपोर्ट पर बिना OTP के वाईफाई अवेलेबल है। वियतनाम की करेंसी डोंग है और जिसके अच्छे एक्सचेंज रेट के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप $100 के नोट्स कैरी, और साथ ही पूरे वियतनाम में डेबिट, क्रेडिट और फॉरेक्स कार्ड इजीली एक्सेप्टेड हैं 1 से 2% फी के साथ। तो आप लोग अपना फॉरेक्स कार्ड भी इजीली कैरी कर सकते हैं। वियतनाम में वीज़ा ऑन अराइवल का ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको पहले से ही वीज़ा बुक करके जाना है, जिसका ऑफिशियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये एक बेसिक सा फॉर्म है जिसमें आप अपना इंश्योरेंस डिटेल और बेसिक डिटेल फिल कर सकते हैं। इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है बट हाईली रिकमेंडेड है। इसके बाद आप $25 का पेमेंट करके 2 से 3 दिन में अपनी ईमेल एड्रेस पर वीज़ा रिसीव कर सकते हैं। आइटनरी की बात करें तो हमारी ट्रिप 5 दिन की थी, जिसमें से डे 1 में हम सीधे हनोई लैंड कर गए थे और वहां पर लंबी इमिग्रेशन क्यू के बाद हम लोग फ्री हुए। हमारे मेन होटल का चेक इन टाइम 2 बजे था, तो इसलिए हमने एयरपोर्ट पर ही एक छोटा सा होटल रेस्ट के लिए बुक कर लिया था, जिसके बाद हम लोग वहां से टैक्सी लेकर अपने मेन होटल के लिए निकल गए। तो टैक्सी बुक करने के लिए आप ग्रैब, BE या इनड्राइव ऐप यूज कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट 250 से 300 रुपए पड़ेगी 3 से 5 किलोमीटर के लिए। इसके बाद हम पहुंच गए अपने होटल ले जार्डिन में, जो हमने ओल्ड क्वार्टर्स के बीच बुक किया था, जो कि मेन अट्रैक्शंस के सबसे करीब है। ये होटल हमें पड़ा था 6 से 7 हज़ार पर नाइट फॉर अ जूनियर स्वीट, जो कि बहुत स्पेशियस और लग्जूरियस भी था। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल ट्रांसलेट, मैप्स और करेंसी कन्वर्टर जैसे ऐप अपने फ़ोन में हमेशा हैंडी रखें ड्यूरिंग द लोकल स्ट्रीट विजिट, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज का बहुत इशू है, तो इसलिए आपको गूगल ट्रांसलेट ऑफलाइन मोड में काफ़ी काम आएगा। तो हम लोग भी थोड़ा सा फ्रेश अप होके लोकल स्ट्रीट को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए थे, क्योंकि हम होल क्वार्टर्स में रह रहे थे, तो इसलिए हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया और फिर शाम में पहुंच गए फेमस हनोई ट्रेन स्ट्रीट। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रेन का स्केड्यूल देखकर आधे घंटे पहले ही पहुंच जाएं और एक अच्छे से कैफे में अपनी जगह सिक्योर करें। उसके बाद आप वहां पर एग कॉफ़ी और बानमी मार्केट ट्राई कर सकते हैं, जिसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट 1000 से 1200 रुपये पड़ती है 2 लोगों के लिए। उसके बाद अपनी फेमस ट्रेन स्ट्रीट का आप मज़ा ले सकते हैं। इसके बाद आप ओल्ड क्वार्टर की संडे मार्केट भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको हैवी बार्गेन पर काफ़ी सामान मिल जाएगा। डे 2 हमने अपना स्टार्ट किया हनोई में ही ट्रान कोक पगोड़ा से। ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है जो कि 1500 साल पहले ली डायनेस्टी में 6th सेंचुरी में बना था। तो अगर आप वियतनाम की हिस्ट्री और कल्चर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये प्लेस उसके लिए बेस्ट है। इसी टेम्पल के सामने बना देन थुई टेम्पल भी ली डायनेस्टी में 11th सेंचुरी में बना था, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है और दोनों ही टेम्पल लेक के किनारे बसे हुए हैं। टेम्पल एक्सप्लोर करने के बाद आप ट्रू बाक लेक के लेक फ्रंट पर भी वॉक कर सकते हैं। ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी अच्छा फील देता है। इसी लेक में आपको बोटिंग का भी ऑप्शन मिलेगा, जिसका टिकट 170 पर पर्सन है और लिटरली इट फील्स वेरी गुड। लेक के पास ही आपको काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट के ऑप्शंस मिल जाएंगे। हम लोगों ने फोर्ट चाव 45 ट्राई किया था। इनका कढ़ाई फिश और बटर नान बहुत अच्छा था और प्राइस भी काफ़ी डिसेंट थी। डे 3 में हम दनांग और होयान के लिए निकल गए थे। दनांग पहुंचने के लिए हम लोगों ने हनोई से दनांग की डायरेक्ट फ्लाइट वियतनाम एयरलाइन से ली थी, जिसकी कॉस्ट हम लोगों को 3500 पर पर्सन पड़ी थी और बैगेज इसी में ही इंक्लूडेड था।
दनांग में लैंड करने के बाद हम लोग सीधे अपने होटल में चेक इन किए, जो कि माई के बीच पे था, एंड इट कॉस्टेड अस अराउंड 6000 पर नाइट। इट वाज अ गुड होटल। उसके बाद हम लोग टैक्सी लेके सीधे होयान पहुंच गए। होयान इज़ फेमस फॉर लैंटर्न बोट राइड्स और ट्रस्ट में बहुत ही मैजिकल था। आप लोग भी एक बोट राइड 500 से 600 रुपये में कर सकते हैं, एंड आई वुड रिकमेंड कि आप ज़रूर करें। इसके बाद आप लोग वहाँ की लोकल मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड अगेन यहाँ पर भी बार्गेनिंग बहुत है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। इसी एरिया में आपको खाने के लिए इंडियन रेस्टोरेंट भी बहुत ईजिली मिल जाएंगे। डे 4 हमने रखा था सन वर्ल्ड घूमने के लिए, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस अट्रैक्शंस है दनांग के पास। यहाँ पहुँचने के लिए आपको ग्रैब टैक्सी 1000 से 1200 रुपये में इजीली मिल जाएगी। सन वर्ल्ड एक अम्यूजमेंट थीम पार्क है जिसका टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। एक टिकट की कॉस्ट अराउंड 6200 पर पर्सन पड़ेगी। इसका ऑफिशियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। टिकट बुक करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, इंक्लूडिंग बूफे और नॉट। हम लोगों ने बिना बूफे के साथ अपना टिकट बुक किया था, जिसमें केबल कार राइड और बाकी अट्रैक्शंस कवर्ड थे, अपार्ट फ्रॉम द अल्पाइन कोस्टर। सनवर्ल्ड एक बहुत ही अच्छा थीम पार्क है जिसकी शुरुआत हमने केबल कार राइड से की थी। ये दुनिया की 3rd लॉन्गेस्ट केबल कार राइड है, जो कि आपको 20 से 25 मिनट में टॉप ऑफ द माउंटेन पहुंचा देगी। सनवर्ल्ड में एंट्री के बाद आप लावा ट्रेन ले सकते हैं, जो कि केबल कार स्टेशन को दूसरे अट्रैक्शन से कनेक्ट करती है। इसका कोई प्राइस नहीं है और ये टिकट में ही इंक्लूडेड होता है। फिर यहाँ से गोल्डन ब्रिज जाने के लिए आपको एक और केबल कार लेनी पड़ेगी, जिसके बीच आपको मल्टीपल अट्रैक्शंस ऑलरेडी दिख जाएंगे, और इसके लिए भी आपको कुछ पे नहीं करना है, ये भी आपके टिकट में इंक्लूडेड है। फिर गोल्डन ब्रिज पे पहुंचने से पहले आपको रिकमेंडेड है कि आप अर्ली मॉर्निंग आएँ, ताकि आपको भीड़ कम मिले। अदरवाइज यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है और बादल भी आ जाते हैं। थिंग्स टू कैरी की बात करें तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग रेनकोट लेके ज़रूर जाएं। यहाँ कभी भी बारिश हो सकती है या मौसम बहुत जल्दी बिगड़ता है। और खाने के ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल कॉफ़ी हाउसेज और स्नैक शॉप्स आपको इजीली मिल जाएंगी। आप एडवेंचरस राइड, घोस्ट टाउन राइड, 3D शोज़ का भी मज़ा इजीली ले सकते हैं, जो कि आपके टिकट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बट आपको अगर अल्पाइन कोस्टर करना है तो एक राउंड के आपको 300 रुपये पे करने पड़ेंगे, जो मैं कहूँगा वर्थ इट है, बट काफ़ी शॉर्ट राइड होती है। सनवर्ल्ड से वापस आने के बाद हम लोग अपने होटल के पास माइके बीच पर आ गए थे, और ऑनेस्टली सेइंग ये बहुत ही खूबसूरत और रिलैक्सिंग बीच है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ सनराइज या सनसेट के टाइम ज़रूर आएं। अगर बजट की बात करें तो ये ट्रिप हम लोगों को पड़ी थी 1,20,000 फॉर 2 पीपल अपार्ट फ्रॉम शॉपिंग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।